नमस्कार। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कि वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र को भूमिहार बहुल क्षेत्र क्यों कहा जाता है, यहाँ के जातिगत आंकड़े क्या कहती है, क्या इस बार का समीकरण पिछले समीकरण से अलग है और कौन-कौन से पहलवान इस बार वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से आमने-सामने चुनावी मैदान में होंगे। वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र का नाम अगर आप सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहला जो चित्र आता है वो है जातीय हिंसा की। कई वर्षों तक यह क्षेत्र जातीय हिंसा के आग में झुलसता रहा है। यहाँ पर दो गुटों के बीच में जातीय संघर्ष होता रहा है। एक तरफ बाहुबली अशोक महतो तो दूसरे तरफ बाहुबली अखिलेश सिंह, जिनकी पत्नी अरुणा देवी फिलहाल इस सीट से विधायक है। वारसलीगंज सीट है वो नवादा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है कि अभी तक यहाँ पर जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें से अगर 2-3 चुनाव को छोड़ दिया जाए तो जितने भी विधायक बने हैं सभी भूमिहार जाति से ही बने हैं, इसलिए इस क्षेत्र को भूमिहार बहुल क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन जो जातिगत आंकड़े आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ सवर्ण मतदाता से कहीं ज्यादा पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के मतदाताओं की संख्या है। तो अगर जातिगत आंकड़ों में पिछड़ी और अति पिछड़ी समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या ज्यादा है तो भूमिहार उम्मीदवार कैसे चुनाव जीत जाते हैं, ये पहला सवाल बनता है। लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें भी कुशवाहा, कुर्मी, धानुक, यादव वो सभी अलग अलग धुरों में बटे रहते हैं। पहला। दूसरा ये है कि भूमिहार समाज का साथ यहाँ देते हैं अनुसूचित जाति के मतदाता। यहाँ पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 75,000 के आसपास है और उनमें भी भूइयां समाज, मुसहर समाज और पासवान समाज के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कुछ जातियां और पिछड़ी जातियों के कुछ जातियां भूमिहार समाज के साथ जीविका के लिए जुड़े रहते हैं। मतलब यह है कि कई जातियां ऐसी है जो भूमिहार समाज के जमीनों पर खेती करते हैं, जिन्हें बटाईदार कहते हैं, और उन्हीं से उनका जीविका चलता है। तो इस लिहाज से भी वो लोग भूमिहार समाज के पक्ष में वोट देते आए हैं और यही कारण है कि भूमिहार समाज के उम्मीदवार यहाँ से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जातिगत आंकड़े पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी के पक्ष में है। तो अब सवाल है कि इस बार चुनावी जंग में कौन कौन से पहलवान वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरे तरफ महागठबंधन, इन दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला होगा। हालांकि नई पार्टी जो है जनसुराज वो भी अपना उम्मीदवार उतारेगी और भी कई पार्टियां छोटी छोटी हैं जो कि अपना उम्मीदवार देगी, लेकिन लड़ाई महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में ही तय है। एनडीए गठबंधन के तरफ से मौजूदा विधायक अरुणा देवी जो कि अखिलेश सिंह की पत्नी है वो चुनावी मैदान में होंगी। तो अगर चाचा भतीजा में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अशोक महतो इस बार प्रदीप महतो या उनकी पत्नी को राजद से टिकट देकर वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारेंगे। और अगर चाचा भतीजे में कुछ खटपट रहा तो अशोक महतो की पत्नी या उनके कोई और करीबी इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगी महागठबंधन के टिकट पर। लेकिन पूरी संभावना है कि प्रदीप महतो की पत्नी को यहां से चुनावी मैदान में महागठबंधन की तरफ से उतारा जा सकता है। और पिछले चुनाव में यह सीट कांग्रेस को मिली थी जहां से सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह चुनावी मैदान में थे। ऐसे में दोनों उम्मीदवार सवर्ण समाज से थे और ऐसे में अरुणा देवी को जीत मिला। अगर यहां से महागठबंधन पिछड़ी या अति पिछड़ी जाति से उम्मीदवार देते हैं, खास करके कुर्मी या धानुक समाज से उम्मीदवार देते हैं, तो इतना तय मानिए कि महागठबंधन का पलड़ा भारी होगा। इसके कई कारण हैं। कारण यह है कि अशोक महतो इस बार एक्टिव है और उनका ये कर्म क्षेत्र है तो इनका प्रभाव यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा। वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लगभग 3,20,000 के आसपास मतदाता हैं, जिनमें कि अनुसूचित जाति के मतदाता 75,000 हैं। और मैंने पहले भी बताया कि इसमें भूइयां मुसहर समाज और पासवान समाज के मतदाताओं की बहुलता है। मुस्लिम और यादव को अगर जोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या लगभग 75,000 के आसपास है, जिसमें कि 40,000 के आसपास, 42,000 के आसपास यादव मतदाता है और मुस्लिम है। सवर्ण मतदाता की बात करें तो 70,000 के आसपास सवर्ण मतदाता है, जिनमें कि सबसे ज्यादा भूमिहार समाज के मतदाता हैं। बात करें कुर्मी, धानुक और कुशवाहा समाज के मतदाताओं की संख्या तो लगभग 60,000 है। इसके अलावा कई अति पिछड़ी जातियां हैं जिनके छोटे छोटे आंकड़े को अगर मिला दिया जाए तो 40 से 50,000 उनका भी आंकड़ा छू जाता है। तो ये प्रमुख वर्ग है जो वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में जीत हार को तय करेंगे।
अगर पिछले चुनाव परिणाम की बात करें तो अरुणा देवी को वोट मिला था 62,451। सतीश कुमार कांग्रेस से लड़ रहे थे, 53,421 वोट मिला था। आरती सिन्हा प्रदीप महतो की पत्नी निर्दलीय चुनावी मैदान में थी, वो वोट लाई थी लगभग 39,000 के आसपास। जीत हार का अंतर यहाँ पे 9,000 मतों से रहा था। तो 2025 का विधानसभा चुनाव 2020 से बिल्कुल अलग होने वाला है। यहाँ पर बिहार की राजनीति में कई समीकरण चेंज हुए हैं और इस बदलते समीकरण के बीच में अगर महागठबंधन खास करके आरजेडी से कोई पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के उम्मीदवार वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, खास करके अशोक महतो या उनके करीबी, तो इतना तय मानिए कि ये सीट महागठबंधन के पक्ष में फिर से जा सकती है और यहां से एनडीए का हार मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।